आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में बल से संबंधित जो हमारे सिलेबस में पहला है, बल के बाद स्पेसीय बल है, उस स्पेसीय बल के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी लेंगे और थोड़ी सी जानकारी के पश्चात जो है कुछ क्वेश्चन जो पिछले वीडियो मैंने बल की अवधारणा, बल के प्रकार इस प्रकार से आपके सामने रखा था, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। आपने देखा पिछले में कुछ इस प्रकार से हमने आपको बल के बारे में बताया था कि बल क्या है, बल का इकाई मात्रक क्या है, कौन सी राशि है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसको किस तरीक़ा से समझ सकते हैं, संपर्क बल क्या है या संपर्क बल, ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने का मैंने प्रयास किया था। और कुछ एक दो कमेंट्स आए थे उसके आधार पर मैं अगला वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन आप सभी से एक आग्रह करना चाहूँगा, जितना हो सके वीडियो शेयर करें और लाभ लेने का प्रयास करें, क्योंकि यह वीडियो जो है शिक्षक भर्ती के साथ साथ शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है उसमें कहीं ना कहीं आपको जरूर जो है लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेशी बल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे शरीर के जो मांसपेशी है, ठीक है, मांसपेशियों द्वारा लगाए गए या लगाए जाने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। अब हमारे मांसपेशी कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारे हाथ हो गया, है ना, पैर हो गया, इसमें हमारे मांसपेशी जो है या मांसपेशी के द्वारा बल लगाने के पश्चात जो भी कार्य होते हैं या जो भी चीज़ें बल लगाया जाता है उस बल को हम पेशी बल के अंतर्गत लेंगे। ठीक है। अब उदाहरण के लिए हमें इसमें पेशी बल में क्या क्या हम करते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास यदि करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जमीन पर जो वस्तु होती है, कोई जमीन पर कोई वस्तु है, उसको हम हाथ से उठाते हैं। ठीक है, हाथ से उठाते हैं। ये भी एक प्रकार से क्या हाथ से उठाया जा रहा है, तो ये भी क्या है मांसपेशी द्वारा हुआ किया जा रहा है। उसी प्रकार से हम दौड़ते जब हम किसी जमीन पे क्या करते हैं, दौड़ते हैं, इस प्रकार से दौड़ते हैं, आगे पीछे कूदते हैं, चलते हैं, इस सारी चीज़ें किस स्तर के आ जाता है, किस बल के अंतर्गत आ जाता है, पेशीय बल के अंतर्गत आता है। क्योंकि जितने भी कार्य हो रहा है या बल जो लग रहा है चलने के लिए, दौड़ने के लिए, उठाने के लिए, ये सारे जो बल होते हैं वो पेशीय बल के अंतर्गत आते हैं। ऐसे इसकी जो खोज हुई थी साथियों, याद रखिएगा, इसकी जो खोज है वो जो वैज्ञानिक है उसका नाम है हक्सले, है ना, और इन्होंने दिया था 1957 में। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसकी खोज हुई थी 1957 में। इसका नाम, इस वैज्ञानिक का जो नाम है, जिस बल का जो इन्होंने खोज किया था, जिसके बारे में इन्होंने लिखा है, वो हक्सले है। और इसके बारे में देखा जाए तो यह बल जो होता है मांसपेशी जो बल होता है, थोड़ी सी जानकारी, ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें नहीं है। जो मांसपेशी है जो क्रिया करते हैं, जिसमें जो बल जो लगता है, इसमें आप देखेंगे कोई भी हम, एक तो विस्तार होता है शरीर में, या तो संकुचन होता है। संकुचन मतलब सिमटता है, या तो विस्तार होता है ना। और इन्हीं के कारण जो है क्या होता है, वह बल लगता है, उसी को बोलते हैं हम मांसपेशीय बल। अब इसके मुख्य कार्य के बारे में देखें कि इसके मुख्य कार्य क्या हो सकते हैं। मांसपेशी का मुख्य कार्य आपके सामने क्या हो सकते हैं। एक तो गति प्रदान करना, गति, सुरक्षा प्रदान करना। देखो कोई भी चीजें जो होती है, हाथों से हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, पैरों से गति, चाल, और गर्मी पैदा करना। भाई आप दौड़ोगे, चलोगे या ताली बजाओगे, हाथ को घींचोगे तो गर्मी पैदा जरूर होगी, ये मांसपेशी के द्वारा हो रहा है। उसी प्रकार से रक्त परिसंचरण, जब हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण जो है तेजी से या कम होना, हमारे मांसपेशी के अंतर्गत आता है। हृदय का जो धड़कन होती है वो मांसपेशी के आधार पे होता है। यदि आप तेज गति से दौड़ोगे या दौड़ के अधिक काम करोगे तो आपका धड़कन जो है तेज हो जाएगा। पाचन क्रिया जो होती है, या पाचन क्रिया भी एक मांसपेशी के अंतर्गत आता है ना। ये मुख्य कार्य होता है आपके
पेशीय बल के अंतर्गत। अब ये जो मांसपेशी जो बल होता है कौन कौन करता है, मांसपेशी बल कौन कौन करता है, इसको तो मानव भी करता है और साथ ही साथ कौन करता है, पशु भी करते हैं। मतलब मांसपेशी जो बल होता है किसके माध्यम से होता है, मानव के द्वारा और पशु के द्वारा, इसलिए इसको संपर्क बल के अंतर्गत लिया जाता है। किसके अंतर्गत, संपर्क बल के अंतर्गत इसको लिया जाता है। अब जब हम किसी वस्तु को अपने हाथों से उठाते हैं तो उसमें हमारे मांसपेशी द्वारा बल लगाया जाता है। सीधी सी बात है, किसी भी वस्तु को आप उठाएंगे तो मांसपेशी द्वारा बल लगाया जाएगा। उसी प्रकार से कोई भी चीजें जो जमीन पर पड़ी हुई है, जमीन पे पड़ी हुई कोई भी वस्तु को आप उठाते हैं तो भी मांसपेशी इसमें बल लगेगा, पेशीय बल लगेगा। जब घोड़ा जो होता है, घोड़ा जो है टांगा को खींचता है, टांगा को खींचता है या किसी गाड़ी को खींचता है तो भी क्या काम होता है, इसमें पेशीय बल का काम होता रहता है। जब बैल जो है गाड़ी को खींचता है, बैल जो है गाड़ी को खींचता है तो भी पेशीय बल का काम होता रहता है। यदि हम किसी ठेले को हाथों से ढकेलते हैं, ढकेलने का काम करते हैं, ढकेलना, ठेला को जब ढकेलते हैं तब भी हमारे पास पेशीय बल काम हो रहा है। यदि किसी ठेले को खींचते हैं तो भी ढकेलने का काम, मतलब मांसपेशी या पेशीय बल का उपयोग मतलब यहाँ पे लग रहा है, मांसपेशी का उपयोग हो रहा है, मतलब पेशीय बल हो रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि पेशीय बल जो होता है एक संपर्क का बल होता है, तो शरीर के मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल होता है। ठीक है, ये दो मानव भी करते हैं और पशु भी करते हैं। तो छोटी सी जानकारी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे पेशीय बल क्या होता है, मांसपेशी द्वारा लगाए जाने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। ये जैसे हाथ, पैर, हृदय, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण, हृदय आदि के द्वारा जो है एक बल लगता है, उसे हम मांसपेशी के अंतर्गत लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी, हक्स ने की थी 1957 में। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे ये जब कार्य किया जाता है तो हमारे शरीर की मांसपेशी में विस्तार संकुचन के माध्यम से या संकुचन होता है या विस्तार होता है, तब ये बल लगता है, या बल लगने के कारण विस्तारा संकुचन होता है। मुख्य क्या रहा, गति, सुरक्षा, गर्मी पैदा करना, रक्त परिसंचरण, हृदय और पाचन क्रिया के अंतर्गत इसका मुख्य कार्य होता है। अब ये कौन कौन करता है, मानव भी करते हैं, पशु भी करते हैं, इसलिए इसके संपर्क बल के अंतर्गत लिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये दूसरे वस्तु को पकड़े बिना या उसके संपर्क में आए बिना यह बल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, जैसे जमीन पर पड़े वस्तु को उठाना, जब घोड़ा तांगा खींचता है, बैलगाड़ी गाड़ी खींचता है, बैल गाड़ी खींचता है, ठेले को ढकेलते हैं, ठेले को खींचते हैं, इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये पेशीय बल के अंतर्गत आता है। चलिए थोड़ा सा हम अब जो कल हमने पढ़ाया था आपको, बल क्या है, बल की अवधारणा, उसके अंतर्गत एक मैंने प्रश्न निकाल के रखा है। जो कुछ प्रश्न जो है ऑफिशियल है, कुछ प्रश्न जो है हमारे जो पाठ्य पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं वहां से लिया गया है। तो सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न है। प्रश्न पहला, बल का ऐसा ही मात्रक है। आपको पता है शिक्षक भर्ती में आ चुका है। सिंपल सा सवाल जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मीटर, न्यूटन, न्यूटन मीटर या कोई नहीं, कह लेकिन न्यूटन मीटर इसको लगा के आए थे, लेकिन ध्यान रखना बल को मीटर से नहीं मापा जाता। बल जो है किसके, आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इसलिए उसके नाम पर ये न्यूटन दिया गया है, इसलिए इसका मात्रक क्या है, बल का सही मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल कौन सी राशि है। ठीक है, अब बल हम जब लगाते हैं तो दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, तो परिणाम जब होता है तो सीधी सी बात है वो क्या होगी, सदिश राशि होगी। अदिश राशि में जो है परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से बल की अवधारणा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है, या इनमें से सभी। तो आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। यदि आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आई बटन पे डाल दूंगा और लास्ट में भी आपको दिख जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इनमें से सभी ये इसकी अवधारणा है। बल जो है किसी वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, गति या आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है, दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपर्क बल का उदाहरण है घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल या स्थिर विद्युत बल। तो आप इसका पहला आंसर इसका सही होगा। घर्षण बल जो है
संपर्क बल के अंतर्गत आता है, बाकी जो है असंपर्क बल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते। वस्तु पर, अब भी मैंने जस्ट इसको यहाँ पे अब देखेंगे तो इसके आधार पर अब अवधारणा के आधार पर जानेंगे। तो यहाँ पे अब देखेंगे वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते। गति की दिशा, चाल, वस्तु का आकार या वस्तु का द्रव्यमान। तो साथ ही इसका आंसर क्या आ जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान। क्योंकि अवधारणा में हमने पढ़ा है कि किसी बल वह कारक है जो किसी की वस्तु की गति, दिशा, आकार या आकृति को बदल सकता है। उसकी गति को भी बदल सकता है, गति की दिशा को भी बदल सकता है। तो किसको नहीं बदल सकते, वस्तु का द्रव्यमान को हम नहीं बदल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों द्वारा लगाए जाने वाले बल को कहते हैं गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल या घर्षण बल। तो साथियों इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो मांसपेशीय द्वारा हो जा रहा है इसलिए इसका क्या कहेंगे हम, पेशीय बल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है। चुंबकीय बल का, स्थिर विद्युत बल का, घर्षण बल का या पेशीय बल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेशीय बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशीय बल को कहते हैं संपर्क असंपर्क बल, संपर्क बल, दाब या घर्षण। तो साथियों पेशीय बल में जब तक कि हम दूसरे वस्तु के संपर्क में नहीं रहेंगे हम पेशीय बल का उपयोग नहीं कर सकते, पेशीय बल नहीं लगा सकते। तो सीधी सी बात है संपर्क बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं। शारीरिक क्रियाकलापों के लिए, अनेक कठिन कार्यों करने के लिए, ए या बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना चाहूंगा इसके माध्यम से कि पेशीय बल में शारीरिक क्रियाकलाप तो होती ही है, साथ ही साथ जो है जितना भी हमारे कठिन कार्य जो करते हैं उनके लिए भी पेशीय बल का उपयोग किया जाता है। शारीरिक क्रिया जितने भी हमारे दैनिक जीवन में जितने भी कार्य होते हैं हमारे शरीर के माध्यम से, वो शारीरिक क्रियाकलापों के जितने भी हम बल लगाते हैं वो पेशीय बल लगता है। अनेक कठिन कार्यों के लिए जितने भी कार्य होता है वो उसके लिए भी उपयोग हम करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशीय बल का मुख्य कार्य है गर्मी पैदा करना, रक्त परिसंचरण, सुरक्षा, सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने बल और बल के प्रकार के अंतर्गत पेशीय बल को आपके सामने रखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों कल हम देखने वाले हैं आपके जो टॉपिक है उसके अंतर्गत जो है देखेंगे हम, हो सकता है गुरुत्व बल के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।